Welcome back to this video. Today I am going to explain you range. अच्छा, रेंज का सबसे पहले मीनिंग हम समझ लेते हैं कि रेंज होता क्या है. द रेंज इन स्टैटिस्टिक्स फॉर अ गिवन डेटा सेट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज. जो रेंज क्या होता है, रेंज का मीनिंग ही यही होता है कि आपका जो भी डेटा है वो लाई कर रहा है किसी लोएस्ट या हाईएस्ट वैल्यू के बीच में. तो जो है उसको रेंज जो है इक्वल होता है मैक्सिमम एक्स माइनस मिनिमम एक्स. फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फॉर ऑल सीरीज के लिए रेंज आर इज इक्वल्स टू एल माइनस एस. एस क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू होती है. जो लार्जेस्ट डेटा में जो वैल्यू होती है उसको कहते हैं. और एस फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू है. ठीक है. अब इसके बाद अब ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी हम इस तरह निकालते हैं कि एल माइनस एस डिवाइडेड बाय एल प्लस एस होता है. अच्छा, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. जितने भी सीरीज हैं जैसे इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है और कंटिन्यूस सीरीज हैं, इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अब ये देखिए ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं. 5 students obtained the following marks in statistics 20, 35, 25, 30, 15. ये सीरीज दी गई है और ये सीरीज इस तरह इंडिविजुअल डेटा दिया गया होता है तो उसे हम इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं. फाइंड द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज. तो हमें रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज मालूम करना है. तो सबसे पहले हम एल मालूम कर लेते हैं. एल क्या है इस डेटा में? एल क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू. लार्जेस्ट वैल्यू है इन सब में. देखिए क्या है हमारे पास 35. और एस स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास? स्मॉलेस्ट वैल्यू है 15. तो हम ये ले लेंगे. अब रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? रेंज का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि है एल माइनस एस, जो कि हो जाएगा 35 माइनस 15 इक्वल हो जाएगा 20 के. ये हमारा रेंज फिर निकल जाएगा. ठीक है. अब नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ रेंज. कोफिशिएंट ऑफ रेंज मालूम करना है तो हमें इसके लिए भी फॉर्मूला लगाना होगा. एल माइनस एस डिवाइडेड बाय एल प्लस एस, जो कि हो जाएगा 35 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 35 प्लस 15. अब इसको माइनस करेंगे तो ये 20 आ जाएगा और ये प्लस करेंगे तो ये 50 आ जाएगा. फिर इसके बाद ये 2/5 कैंसलिंग के बाद कर सकते हैं और इसको भी मजीद डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.4. क्वेश्चन है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज का. इसमें भी हमें फाइंड करना है रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. तो ये मार्क्स दिए गए हैं. देखें. अच्छा, ये डिस्क्रीट सीरीज कैसे पता चलता है? हमें लिखा हुआ नहीं आता है क्वेश्चन में कि ये डिस्क्रीट सीरीज है. इस तरह पता चलता है कि हमें जो फ्रिक्वेंसीज दी हुई होती है उसके ऑपोजिट में हमारे पास जो वैल्यूज दी गई हैं वो सिंगल होती हैं. तो इसे हम x कह सकते हैं और इसको भी फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं. ठीक है. अब हम स्टार्ट करते हैं जो कि हमें मेन काम करना है कि रेंज निकालना है. रेंज निकालने के लिए L हम फाइंड करेंगे सबसे पहले जो लार्जेस्ट वैल्यू है. तो हमें फ्रिक्वेंसी से इसका रेंज से कोई ताल्लुक नहीं है. तो हम x में ही देखेंगे कि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू हमारी 70 है तो हम वो ले लेंगे. और S हमारे पास होगा स्मॉलेस्ट 10 होगा. ठीक है. अब हम रेंज निकालेंगे. रेंज का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि L माइनस एस होता है. 70 माइनस 10 जो कि इक्वल हो जाएगा 60 के. ये हमारे पास रेंज आ जाएगा. अब हमें निकालना है, फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ रेंज.
तो ये कैसे निकालेंगे, L माइनस एस डिवाइडेड बाय L प्लस एस इज इक्वल्स टू 70 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 70 प्लस 10, जो कि हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस करने के बाद 60 आ जाएगा, 70 प्लस 10 80 हो जाएगा, और ये 3/4 कह सकते हैं इसको कैंसिलिंग करने के बाद, और डिवाइड भी करेंगे तो हमारे पास 0.75 आ जाएगा, जो कि कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कंटिन्यूस सीरीज का। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज है और रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज ही फाइंड करना है। तो इसमें ये देखिए कि कंटिन्यूस कैसे हमें पता चलता है, ये क्लास इंटरवल्स में दिया गया है डेटा और एक फ्रिक्वेंसी में दिया गया है, तो ये हमारे पास है कंटिन्यूस सीरीज। अब इसको कैसे करेंगे हम, तो इस तरह करेंगे कि सबसे पहले हम एल फाइंड करेंगे। एल क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू। देखें 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, तो ये हमारा है लार्जेस्ट वैल्यू 30। तो हम एल ले लेंगे 30 और एस लेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगी, जो सबसे कम होगी, वो है 5, तो ये ले लेंगे। फिर हम रेंज निकालेंगे एल माइनस एस, जो कि होगा 30 माइनस 5, 25 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम फाइंड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ये देखिए मैं 30 माइनस 5 किया है, एल इसका मैं फॉर्मूला पहले लिख लेती हूँ, एल माइनस एस डिवाइडेड बाय एल प्लस एस। फिर इसके बाद 30 माइनस 5 और ये 30 प्लस 5, जो कि हमारे पास हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 35 होगा, और 5/7 भी कह सकते हैं इसको कैंसलिंग के बाद। तो ये हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अच्छा, अब आपके पास एक सवाल होगा कि ये फ्रिक्वेंसी का क्या करना है जब फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन में दी गई है। देखिए, जब रेंज या कोफिशिएंट ऑफ रेंज का जब भी क्वेश्चन आता है तो वो किसी के साथ मर्ज होके आता है, जैसे मीन, मीडियन, मॉड वगैरह फाइंड करना हो, या फिर कोई और चीज़, क्वार्टाइल रेंज है या इंटर क्वार्टाइल रेंज है या क्वार्टाइल डेविएशन है, तो ये फाइंड करने के लिए अगर आए तो उनके साथ ये मर्ज होके आता है, तो उसमें हमें फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत होती है। रेंज में हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, जो इंटरवल से निकल जाती हैं या फिर डिस्क्रीट सीरीज से भी निकल जाती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।